हम आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। आदरणीय बहन दिव्यानी जोगी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप अहमदाबाद गुजरात से हैं, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ एवं ध्यान स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ हम कह सकते हैं। आपका परिचय खैर बहुत बड़ा, लेकिन संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है और आप हमारे साथ हमारी कक्षा में तीसरी बार जुड़ रहे हैं। हमें ऐसा अवसर दिया कि हम आपको सुने और आपकी बातों पर अमल करें। तो आपका और साथ में सभी उपस्थित साधकों का एक बार शंख ध्वनि से स्वागत है। स्वागत है बहन जी। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर दिव्यानी जोगी का शत शत कोटि प्रणाम। इतने जल्दी, एक्चुअली देखा जाए बहुत जल्दी आप लोग इतने वक्त से योग के अभ्यास कर रहे हो, तो उसके लिए सही में आप लोगों को धन्यवाद भी करना चाहिए, कि कांग्रेट्स भी करना चाहिए कि इतना आप लोग पेशेंसली करते हो अपने शरीर के लिए, राइट। लेकिन सबसे पहले अभी आपने शुरुआत किया, आई थिंक सो रवि भाई, हमारे पास 7 o'clock तक, 7 बजे तक। जी जी, यस। ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास अभी 1 घंटा है, तो 1 घंटे में हम जो हमारा आज का विषय है उस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले रवि भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सा टीम वर्क में काम करवाया और मुझे वापस आप लोगों के समक्ष बुलवाया। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब देखने में आता है कि हमारा जो चलन है वो है फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम मेडिसिन। अब देखिए, डिजीज यानी रोग से फ्री होना है, मेडिसिन से फ्री होना है, या फिर आप कोई भी, नॉट ओनली फ्री फ्रॉम डिजीज एंड मेडिसिन, बट हमारे भीतर में जो चल रहा है उससे भी हमें फ्री होना है। तो वो आज का हमारा मेन है, फ्री फ्रॉम योर इमोशंस, फ्री फ्रॉम योर स्ट्रेस, लाइक वॉट एवर एंगर, जो भी आपको आ रहा है उससे भी हमें फ्री होना बहुत जरूरी है। अब देखिए कि जब हम भीतर की ओर, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल हेल्थ, तो व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? सब लोगों को लगता होगा ओ आज बहन हमें आध्यात्मिक कुछ बताएंगे। नहीं, मैं आध्यात्मिक की बात नहीं करने आई हूँ। व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, राइट? हमारे पास ऐसे कई हेल्थ है जो आप जब ट्रीटमेंट लेने जाते हो तो आप एलोपैथी के पास जाते हो, होम्योपैथी के पास जाते हो, राइट, आयुर्वेद के पास जाते हो, यूनानी के पास जाते, बहुत से लोगों के पास जाते हो, और लास्ट में कहाँ जाते हो? तिरुपति जाते हो। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी नैया को पार करवा, राइट। तो हम इतने सारे जगह पे जा जाके आते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा लेट मी ट्राई गो भीतर की ओर मैं ट्रैवल करूं? क्योंकि सब कुछ क्या है, भीतर में है, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है वो एक टेम्पल है, और भीतर में जो बैठा हुआ है, जो सोल हमें बोलते हैं, वो आत्मा जिसे बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भगवान बोलते हैं। आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं? इल्यूजन, बाहर ढूंढते हैं, सब कुछ बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई भी तरक्की चाहिए, अगर आपको खुशी चाहिए, या आपको लगता है कि मुझे काफी सारा नॉलेज गेन करना है, या फिर मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आप कहाँ भागते हो? बाहर की ओर भागते हो। लेकिन सही में हमें कहाँ जाना है? टूवर्ड्स टू ब्रेथ, टूवर्ड्स टू भीतर जाना है। अब ब्रेथ इज अवर की, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज अ रूट और फिजिकल हेल्थ इज अ फ्रूट।
अब आप सोचिए, अगर आपको कोई भी फ्रूट खाना है, कोई भी फल खाना है आपको, तो आप क्या करोगे? रूट को देखोगे कि कैसा रूट है, या फिर डायरेक्टली ही फल या पत्तों या झाड़ को ऐसे करोगे प्लांट्स में ही? नहीं, हम क्या करेंगे, पहले रूट्स पे जाएंगे। रूट पे जब जाते हो तभी हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है। रूट में जब जाते हो तभी हमारा क्या होता है, स्पिरिचुअल का लेवल भी बढ़ता है। कहने की बात यह है कि भीतर में जाने के लिए क्या मार्ग है, सांस का मार्ग दिया हुआ है। जब आप सांस को प्रॉपर वे में लेते हो तब आपको पता चलता है कि मेरी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सभी लोगों ने अभी एक्सरसाइज की है, योग का अभ्यास अभी किया है आप लोगों ने, राइट? अब इसमें भी कितने लोग में मंत्रणा चलती होगी, तो 1 मिनट के लिए हम डेमो करेंगे। आपको सभी को क्लोज आइज करना है और क्या करना है, अपनी उंगली को नाक के आगे रखना है और केवल सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, और ऑब्जर्व योर ब्रेथ करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन क्लोज योर आईज। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लोगे। अपनी उंगली को राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल, कोई भी नॉस्ट्रिल की तरफ रखिए या सेंटर में रखिए। अब धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे सांस को निकालिए। वन मोर टाइम, धीरे धीरे ब्रीद इन एंड धीरे धीरे स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, स्लोली स्लोली ब्रीद इन कीजिए और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट कीजिए। स्लोली स्लोली ब्रीद इन और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। अब अपनी हाथ की उंगली को निकाल दीजिए। अब सही मायने में मुझे बोलना, क्या फील हुआ? आपकी सांस की पैटर्न आपने ऑब्जर्व की, या आपने ऑब्जर्व किया अरे बाप रे कितनी बार करना है मुझे ये, या आपने ऑब्जर्व किया इसके बाद 6-7 बजे के बाद मुझे ये तैयार करना है टिफिन, या मेरी सांसें जो सही में चल रही है, या मेरे जो भीतर में रोग है, हाँ फिजिकल में दिख रहा है, उसको ठीक करना है। तो आपके मन में क्या आया होगा? पहले सच में आपने सांस को एनालिसिस किया, सच में आपने सांस को देखा, या कुछ बाहर का चल रहा था? तो 80% क्या होता है, व्हेन यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, आपकी सांस कैसी आनी चाहिए? बहुत सॉफ्टली आनी चाहिए। तो आपकी सांस अभी कभी कैसी आती होगी? आइदर टूटक टूटक में, या फिर बहुत स्पीड में, या फिर गर्म, या फिर ठंडी, है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपने एनालिसिस किया होगा। तो हमारे शरीर में क्यों रोग क्यों आते हैं? इसीलिए कोई भी फील्ड में अगर आप मास्टर हो, मेडिकल फील्ड में हो, कॉमर्स फील्ड में हो, साइंस फील्ड में हो, एनी आर्ट फील्ड में हो, सभी में मास्टर अगर आप हो, तो आप क्या देखते हो? पहले रूट को देखना बहुत जरूरी है, राइट? आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ है तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है? रूट को करना है। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस का आजकल महत्व दिया गया है कि अगर आप भीतर की ओर, क्योंकि हम क्या ढूंढते हैं? बाहर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। हम क्या करते हैं कि अगर शरीर में कोई बीमारी आती है तो वो कहाँ से आती है? हमारे शरीर में 7 शरीर है। अब 7 शरीर में पहला शरीर है हमारा अन्नमय कोश। जो आप अन्न को ग्रहण करते हो, तो कैसा अन्न को ग्रहण करते हो? जब आप अन्न को ग्रहण करते हो, कभी आपने ऑब्जर्व किया, विजुलाइज किया कि मैं दुखी हूं तो आपका अन्न पचता नहीं है, मैं कोई इमोशंस में हूं तो आपका अन्न क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं होता है, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होने लगता है। और जब आप बहुत खुश होते हो, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो आपको लगेगा वाओ आज बहुत बढ़िया आपने खाना बनाया। खाना तो रोज अच्छा ही बनता है, लेकिन टेस्ट हमेशा आपको दिखाई देता है अलग अलग वे में। क्यों? क्योंकि हम बाहर से सब कुछ देखते हैं, भीतर की ओर नहीं जाते, राइट? तो स्पिरिचुअल साइंस हर एक फील्ड में इनरोल किया गया है कि अगर आप सही में हेल्दी रहना चाहते हो,
सही में स्वस्थ निरोगी रहना चाहते हो तो ये जो बाह्य टेम्पल को मत देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, भीतर की ओर। और भीतर की ओर जाने के लिए क्या कारण है, जब आप भीतर में जाओगे थ्रू द ध्यान, थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द साधना, तब क्या होगा, आपको एक एक पल महसूस होगा कि हर एक लोगों को क्वेश्चंस होता है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ पहले जॉब में ये हो गया, फिर घर पे रिलेशनशिप में ये हो गया, फिर बच्चों का ये हो गया, व्हाई इट्स हैपनिंग विथ मी। हमेशा एक ही क्वेश्चन, मैं ही क्यों। तो आपको पता है गीता में कर्म का सिद्धांत है, तू जो करेगा वो तुम्हें मिलने वाला है, राइट। पार्थ, तुम्हें योगी बनना है। उसने बोला कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, बोले अभी भी तू योगी नहीं बनाओ, अभी भी तू कौन है, जो नॉर्मल व्यक्ति है वैसा। योगी का मतलब है भीतर की ओर तू नहीं गया है। जब आप भीतर की ओर जाते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि ये जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मास, और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे पास्ट कर्मा के कारण हो रहा है। तो जब आप समझ जाते हो कि ये अभी का मेरे शरीर के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। आपके शरीर में प्रॉब्लम्स कब आता है, जब आपकी सांस की पैटर्न, जैसे कि आपने एग्जांपल दूसरा देती हूँ, आप ट्रैवल कर रहे हो, सडनली कोई कार आपके सामने आ जाती है और आप जोर से ब्रेक मारते हो, तब आपने आपकी हार्ट बीट्स को चेक किया, कैसी होती है, बहुत सी फास्ट या फिर आधी होती है। ऑब्जर्व योर ब्रेथ तब होता है। और कोई आपके साथ बात क्या क्या, रुको 2 मिनट रुक जाओ, एक्चुअली आपका तो कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ जोर से ब्रेक ही मारी थी, वो क्या हुआ, ब्रेन में गया, और वो भीतर में आपकी सांस को क्या किया, उन्होंने इम्बैलेंस कर दिया। और जैसे ही इम्बैलेंस हुआ तो कभी कभी आपने सुना होगा शॉक लग गया, कभी कभी आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया, कभी कभी आपने सुना होगा हार्ट स्ट्रोक आ गया। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज यू आर नॉट बैलेंस। अगर आप पीसफुल में जा रहे हो, सडनली अगर ब्रेक लगती है, क्या आप करते हो, ठीक है, डीप ब्रीथ, सांसों को मुंह से निकाल देते हो, तो क्या हो जाता है, यू नो, अवेयरनेस आपके भीतर में है कि ये सिचुएशन आ गई है तो मुझे क्या करना है। आप इरिटेट नहीं होते हो तब कि गलती तुम्हारी है, या हम झगड़ा नहीं करने जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ अच्छा हुआ इसलिए इस तरह से हुआ। तो हमें रूट को देखना है, ऑलवेज फाइंड इन द रूट। जैसे आप मूल को देखते हो, तो आपके भीतर में जो गड़बड़ी है, काफी लोगों के हेल्थ इश्यूज आजकल बढ़ने लगे, उसमें भी सबसे ज्यादा इमोशंस वाले इश्यूज होते हैं, राइट। वी हैव अ मेंटल, वी हैव अ इमोशनल, एंड वी हैव अ फिजिकल, और वी हैव अ स्पिरिचुअल। 4 प्रॉब्लम्स आजकल है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, अगर आपका स्पिरिचुअल, राइट, स्पिरिचुअल का मतलब भगवान नहीं, भगवान खुद बोलता है तू भीतर की ओर जा, मैं तुम्हारे भीतर में बैठा हूं। जैसे आप नवरात्रि का फास्ट करते हो, कोई महाशिवरात्रि का फास्टिंग करते हो, अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से फास्टिंग, उपवास का मतलब क्या होता है, ईश्वर के समीप जाना। और हम क्या करते हैं, दे दनादन खाना ही डालते हैं। फराल की इतनी सारी वैरायटी आजकल हो गई है, और उस वजह से आप देखना, फास्टिंग के दूसरे दिन, या जैसे जैनों में 28 की जाती है, तो 8 दिन के बाद उसका शरीर देखना, वो खाने फटाक से खाते तो क्या हो जाता है, और वीक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि मन में क्या है, बस 4 दिन ही बाकी है, बाद में तो मुझे खाना मिलने ही वाला है, बस 1 ही दिन बाकी है, बाद में तो मुझे खाना मिलने ही वाला है। तो मन में क्या चल रहा है, फूड फूड फूड। तो इसलिए जो भीतर का अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो सकता है, राइट। तो ऑलवेज क्या करना है, अगर आपको कोई भी तरह की सर्दी खांसी हो गई है, तो आप क्या करते हो, घर पे बनाइए कुछ, लेकिन क्या हो जाता है, इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयां लेके आते हैं। बट वो समझना है कि जो सर्दी खांसी अभी मुझे हो रही है, वो मुझे एक अवेयरनेस दे रही है कि मेरे भीतर में ऐसा कोई टॉक्सिन्स, ऐसी कोई विजाती द्रव्य आ गई है, इसीलिए वो सर्दी खांसी के रूप में या बुखार के रूप में आ रही है। तो हमें उस वक्त क्या करना है, आइदर हमें अन्न में क्या कम करना है,
सबसे पहली हमें अन्न में रोटी को बंद कर देना, गेहूं को बंद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तरल लिक्विड पदार्थ को लेना है। उसके बाद क्या करना है, विटामिन सी युक्त लेना है। तो जैसे ही आप लिक्विड पे जाते हो, विटामिन सी की तरफ जाते हो, वो क्या करता है, आपकी बॉडी को लाइटन करता है और गंदगी को बाहर निकलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाई लेके उसको सप्रेशन करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में आपने देखा होगा सेल्स बिलियन ट्रिलियंस है, उसे कहते हैं प्राण। जब आप प्राणायाम करते हो तो कहाँ किसे हेल्प मिलती है, जब आप ध्यान रखिए प्राणायाम करते हो, शरीर के भीतर के अंदर सेल है उसको हेल्प मिलती है, लेकिन सोल को हेल्प चाहिए तो क्या होना चाहिए, ध्यान, सांस। वो सोल का फूड है, सेल का फूड है, प्राण है। जब आप अच्छी तरह से प्राणायाम करते हो तो आपको फील होना चाहिए आई एम फ्रेश, मुझे कोई बीमारी नहीं। हम बोलते हैं ना, योग करो स्वस्थ रहो, मुक्त रहना है, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें योग करना है। लेकिन जब आप अच्छी तरह से जब करते हो, लेकिन क्या आपने भीतर की ओर देखा, जैसे कि रवि भाई आपको बोल रहे थे कि हाथों को ऊपर लीजिए, तो क्या सच में आपने हाथों को ऊपर लिया, फील किया, हाँ मेरे हाथ ऊपर गए, मैं स्ट्रेच का अनुभव कर सकती हूँ, या मैं तनाव का महसूस कर सकता हूँ, हाँ मेरी सांसें देखो अभी बहुत कैसी चल रही, वो महसूस कर रहे हो। वो ही है आपका स्पिरिचुअल साइंस, वो ही है आपका स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आपने आंखें बंद करके जो भी एक्सरसाइज करवा रहे हो, वो आंखें बंद करके देखिए, और तब जैसे ही आप आंखें बंद करोगे भीतर की ओर आप बढ़े जाओगे। इसलिए बुद्धा ने बहुत अच्छा बोला हुआ है, ब्लिसफुल ब्रेथ, ब्लेसफुल आपकी होनी चाहिए, ब्लिसफुल होनी चाहिए। ब्लिसफुल का मतलब आनंद आना चाहिए। कितना भी आप कोई भी कार्य करो, भीतर से आनंद में होना चाहिए। ये जो शरीर में रोग के नाम होते हैं ना, हाइपरटेंशन, थायराइड, फिर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सर्वाइकल, हाँ, फिर फ्रोजन शोल्डर, और अब तो कैंसर तो बहुत कॉमन होने लगा है, हर एक लोगों को देखते हैं कैंसर। या फिर लेडीज का, नारी का होता है पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, या फिर रिप्रोडक्ट में यूट्रस के रिलेटेड इरेगुलर प्रॉब्लम्स। ये सब कुछ क्यों होता है, समझने की कोशिश करनी है। कैसे समझोगे, जब आप कोई इमोशन में चले जाते हो, ध्यान रखिए। अब हम बात करें वो, जब आप कोई इमोशन में, इमोशन का मतलब है, मान लो आपने किसी के साथ बात किया है, आपने, और एग्जाम्पल देती हूँ, रवि भाई ने और मैंने बात की है, मुझे उनका कुछ कोई चीज अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, भीतर में दबा के रखा वो, राइट। मैं उनको कैसे बोलूं, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अरे कभी कभी तो हम ये करते हैं नहीं, तो वो सप्रेशन होता है। जैसे ही आप कुछ नहीं बोलते हो, वो धरते हो, अरे बहू को कैसे बोलूं, अरे बेटी को कैसे बोलूं, अरे हस्बैंड तो ये कर रहा है, मैं उनको बताऊंगी तो घर पे और झगड़ा होगा। तो इमोशंस दबा के रखते हो, दबा के रखते हो, और एक दिन क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और वो ही कहलाने में आता है, रोग का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लीन योरसेल्फ। अब क्लीन कैसे करोगे, उसके लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूं, हु एम आई, राइट। हम हमेशा सोचते हैं, आपने जैसा बोला हम खेलते जाते, लेकिन कभी आपने सोना कि मुझे ये करना है, मैं इसीलिए ये संसार में आया हूं या मैं आई हूं, वो तो हम कभी नहीं देखते। बस एक रोल अदा करते हैं, बेटी का, उसके बाद बहू का, उसके बाद माँ का, उसके बाद दादी का, और पता नहीं, बस यही सीरीज चलती रहती है। और वापिस हम क्या करते हैं, वापिस हम जन्म लेते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, जननी के पास हमेशा भीतर में जाते हैं। लेकिन कभी आपने पीसफुल में सोचा कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या भागते रहना है केवल। जैसे ही आप भागते रहते हो, आपकी जो ओरा, आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ते जाएंगे। मान लो आप बिजनेसमैन हो, लेकिन आप फैमिली की तरफ अच्छे नहीं हो, टाइम नहीं देते हो, तो क्या आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाते हो, नहीं। अगर मान लो आप बहुत अच्छी तरह से योग करवाते हो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं दे पाते हो, आप खुद अच्छा करते हो,
लेकिन बोल नहीं सकते हो। चलिए सांस को भरिए, हाथ को ऊपर कीजिए, चलिए सांस को भरिए, पैर को सीधा कीजिए, उंगली अंगूठे को, तो क्या होगा? कनेक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो कनेक्शन इज अ मेन। किसके साथ कनेक्ट होना है हमें? हमें सांसों के साथ कनेक्ट होना है। जैसे ही आप सांसों के साथ कनेक्ट होते हो, आपको अवेयरनेस होता है। ये हमने सभी ने देख लिया है कोरोना काल में, सभी को पता चल गया है। अब तक क्या हो रहा था? आउटर पे जिंदगी चल रही, खाओ पियो ऐश करो और सब कुछ जलसा ही जलसा। जैसे ही कोरोना आया, आपको पता चला ओके दिस इज ऑल्सो है, मैं सांस नहीं ले पाई हूं तो इसलिए मुझे दिक्कतें हो रही है। तब आपको पता चला, हाँ मैं जरा सा आप सांस नहीं ले, आपको डर लग रहा था, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, मेरे पल्सेस चेक करो, मेरा ऑक्सीजन चेक करो। क्यों? तब आपको अवेयरनेस होने लगा। तो अगेन एंड अगेन अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते? इल्यूजन देखते रहते, ख्वाब, हाँ, तरंगे देखते रहते हैं, मुझे ये मुझे वो, लेकिन भीतर जो अवेयरनेस होना चाहिए हमारा, वो नहीं देखते हम। हमारी जो हेल्थ है, अगर हमें अच्छी रखनी है, तो जैसे ही आप बाहर की ओर मत रहे, फिजिकल की तरफ ना जाइए, रूट की तरफ जाइए कि मुझे डायबिटीज है। ठीक है? जब आप योग करते हो, हर एक योग के आसन आपको हेल्प करता है डायबिटीज में। हर एक योग के आसन आपको काम करता है आपके पीसीओडी पीसीओएस के लिए। उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, सिर्फ आपको ध्यान रखता है कहाँ पे मैं ट्विस्ट करती हूँ, मेरा पैनक्रियास कहाँ है, मेरा लीवर कहाँ है, मेरी अतियां कहाँ है, मेरा गॉल ब्लैडर कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता चल गया है, मुड़ो, सांस को छोड़ो, खड़े हो, सांस को भरो, दैट मीन्स अवेयर हो। तो वो क्या करेगा? वो जो अंदर ऑर्गन है उसको भी पैम्परिंग करेगा, क्योंकि सांस मिलती है और आपका ऑर्गन, हमारे शरीर में 80% पानी है और ब्रह्मांड में भी 80% पानी है। जब आप ऑर्गन के साथ खेलते हो, जब आप सांसों के साथ कनेक्ट होके करते हो, तो क्या होता है? आपकी जो सेल है, आपका जो भीतर का ब्लड सर्कुलेशन है, वो कैसे होने लगता है? मूवमेंट अच्छी तरह से घर्षण करता है और फाइनली यू गॉट द रिजल्ट। आपने सुना होगा 3 महीने में यू रिवर्स योर डायबिटीज, यू रिवर्स योर पीसीओडी, यू रिवर्स एवरीथिंग। नाम सुना होगा। रिवर्स का मतलब है हमने इसको हटाया। कैसे हटा सकते हो? जब आपको पता चल जाता है ये सब कुछ जो दिख रहा है ना, मेडिसिन दिख रही है, इंजेक्शंस दिख रहे हैं, वो एवरीथिंग क्या है? बाहर का है, मेरे लायक कुछ भी नहीं है, ट्रीट मुझे करना है। एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आप अपने शरीर को हील कर सकते हो, आपको कोई हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हील योर बॉडी व्हेन यू नो वेयर इज अ रूट। कहाँ है रूट? वो अगर आपको पता चलता है। एक आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। प्लेन में एक बार क्या हो जाता है, सब मुसाफर कर रहे थे, क्रैश हो जाता है, उसमें एक इंसान, वो था आर्मी का इंसान था, उसको क्रैश हुआ, उसके सारे जख्म बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसको बचाया जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसको। अब हॉस्पिटल में जैसे लेके जाता है, देखते हैं तो उसके शरीर में सब कुछ क्रैक हो गया था। आप बिलीव नहीं करो, 380 क्रैक्स, उसको इतना फ्रैक्चर्स हो गए थे कि मोड़ो तोड़ो कुछ नहीं हो रहा था। फाइनली 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में था। सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने बोला यू कांट वॉक, यू कांट सिट, यू कांट टॉक, कुछ भी अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज मोस्ट ऑफ द पार्ट। अब आप अपने घर पे भी जाना चाहोगे, लेकिन एक बोलते हैं ना, शरीर के साथ मृत की तरह है, हाँ, डेड बॉडी की तरह आप पड़े रहोगे, लाई डाउन करोगे। तो उसने बोला कि डॉक्टर क्या मैं सच में नहीं उठूंगा? क्या मैं सच में मेरी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करूंगा क्रिसमस को? जैसे, क्योंकि वो तो वहां का था, तो क्रिसमस इज अ मेन फेस्टिवल, क्या मैं क्रिसमस, जैसे हम दिवाली बोलते हैं, क्या मैं क्रिसमस का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा? तो बोलते सॉरी, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारा डैमेज हो गया है। तो उसने आंखें सिर्फ बंद करी, बोली ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल में नहीं रहना है, मैं खुद को ट्रीट करूंगा। और यू कांट बिलीव इट, उसने भीतर में जाके कोशिश की, देखा,
क्या प्रॉब्लम है। अब तक वो डॉक्टर के भरोसे था, अब तक वो दवाई ले रहा था। किसका मतलब हुआ, फिजिकल पे देख रहे थे, ये का मतलब है फिजिकल, दवाई लेना, इंजेक्शंस लेना, सब कुछ ट्रीटमेंट करना। लेकिन जब वो भीतर की ओर जाके अफर्मेशन डालने लगा, भीतर में जाके बोला आई एम हीलिंग, मैं हील हो रहा हूं, मैं मेरे परिवार को मिल रहा हूं, मैं मेरे बच्चों के साथ क्रिसमस सांता क्लॉज के साथ फोटो खींच रहा हूं, हम बहुत बड़ा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अफर्मेशन देता गया और 3 महीने के बाद वो हॉस्पिटल से चल के अपने घर पे गया और उसने क्रिसमस सेलिब्रेशन की अपने परिवार के साथ। तो ये है, कहने का मतलब है इट्स अ ट्रू स्टोरी, ये कोई फेक नहीं है। कहने का मतलब है बिलीव करो अपने आप को, रूट्स पे देखने की कोशिश करो। हम जो बार बार बोलते तुम्हारे कारण ये हुआ, ये बोला इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुआ, इसने मुझे डांटा इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हुआ, ये सर मुझे प्रॉपर योग नहीं करवाते इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, या उन्होंने सूर्य नमस्कार ज्यादा करवाया इसलिए मुझे कमर का प्रॉब्लम हो गया, या फिर मुझे एरोबिक एक्सरसाइज की इसलिए मुझे हार्ट अटैक मेरे हस्बैंड को आया। आपको नहीं पता चलता कौन से आसन, कौन से प्राणायाम कैसे करना है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे कर दो, यू डिड इट। लेकिन कभी सुनने की कोशिश की, रूट्स को देखा, अरे 3 फिंगर तो मेरे सामने है, रूट तो मेरे पास है और मैं एक फिंगर से बता रहा हूं, मैं फ्रूट को सिर्फ, लेकिन रूट अगर मैं अच्छा करूंगा तो फ्रूट भी अच्छा आएगा। आम को बोगे तो आम को अच्छा करना है तो रूट में अच्छा डालिए ना, तो आपको बहुत अच्छा आम मिलेगा, राइट, फ्रूट्स बहुत अच्छा मिलेगा, आनंद में मिलेगा। ये क्या होता है, रवि भाई ने बोला है करना है इसलिए हम तो करेंगे ही, योग आसन है, लेकिन वो तो सबके लिए बोल रहे हैं, वो तो सबको बोल रहे हैं हेल्दी रहो स्वस्थ रहो, इतना सारा वो कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही उनका काम नहीं है, उनको नींद नहीं आती क्या, बट वो भीतर से सोचते हैं एवरीवन हेल्दी रहे, सब लोग अभी योग करें, सब लोग हेल्थ में अच्छे रहे, सब लोग मन से शांत हो जाए, राइट। तो कभी आपने वो सुना, अरे वो करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, रवि भाई आप अभी 1 वीक के लिए बंद करो, मैं ट्राई करूंगा, मुझे भी कोशिश करनी है, मैं भी करता हूं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। कोशिश करके देखिए, जैसे ही आप लीड करते हो आपको पता चलने लगता है, ओ ये आसन में तो ऐसा करना था, तो आप भीतर में जाने लगते हो। अभी क्या हो रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ये क्या है, ऐसा हाथ तो होना नहीं चाहिए, उन्होंने बोला हाथों को उठाए तो आपका हाथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर की ओर रहते हैं। लेकिन जैसे अपने भीतर पे आता है, आपको एनालिसिस होने लगा, ओ ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव आया, ओ इसीलिए ये मेरा जो फैटीनेस है वो मेरा रिड्यूस हो गया, राइट। अगर आपको वेट रिडक्शन, बहुत से लोग मेरे पास है, मैम वेट को कम करना है, अब वेट को कैसे कम किया जाए, तो सबसे पहला कौन सा प्रॉब्लम है, आप सब लोग मेरे साथ एग्री हो गए, फूड, राइट, अन्न। तो हम कैसा अन्न खाते हैं, जो मिला जब भी मिला खाओ, जीने के लिए हम क्या करते हैं, अन्न खाते हैं या अन्न के लिए जीते हैं वो हमें नहीं पता। तो क्या होगा, अवेयरनेस नहीं है, खाना है लेकिन क्या खाते हैं, शायद कल ना मिल जाए, राइट, या फिर अब पता नहीं कल कोई बीमारी आ जाए। तो अन्न के सामने जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अवेयरनेस नहीं रखते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, भीतर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले इनफ बोलना सीख लीजिए, से नो। कब होगा नो, जब आप भीतर से खुश हो गए ना, एवरीथिंग इज फाइन, आपको पता चलेगा 2 रोटी भी मिलेगी ना, आप बोलोगे दैट्स इनफ, हो गया। लेकिन हम इनफ नहीं बोलते हैं, हम क्या करते हैं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अरे पकोड़े बहुत मस्त बनाए, अरे वाह अच्छी बात है, अरे आज तो मैंने ना ये स्मूदी या व्हाटएवर मैंने बहुत लड्डू बहुत अच्छे, अरे खाओ, अरे आज तो बाजरे की रोटी और बैंगन का भरता है, खाओ, अरे राजमा चावल है, खाओ, एवरीथिंग खाओ खाओ खाओ, अरे चाची ने आज देखो ये मस्त चकरी दी हुई है, खाओ।
लेकिन कभी आपने बोला सॉरी चाची अब मैं नहीं खा सकता, सॉरी भाभी मैं कल टेस्ट करूंगा लेकिन अभी नहीं। लेकिन हम क्या करते, एक डकार आ गया, दूसरा डकार आ गया। ये पता है ये डकार क्यों आते हैं? हाँ, आपने कभी देखा है? और हम बोलते अन्न मेरा पचा, हाँ दैट मीन्स एक दो डकार आए ना, हाँ अब पेट भर गया। और किसी किसी को तो चालू ही रहता है, फिर भी वो ठोसते ही रहते हैं। क्यों? ये डकार क्यों आता है? वो बोलता है, आपको हिंट देते हैं, बस भाई अब बंद कर। पहला डकार बोलता है अब बंद कर। दूसरा आता है तब बोलता है अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब मत ले, अब मत ले। फिर भी हम खाते हैं और फाइनल में यहां तक आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लगता है कुछ पेट ज्यादा भर गया लगता है, आज कुछ खा सोडा बोड़ा पीना पड़ेगा। फिर जाइए सोडा की बाटली खटा उठाइए, या फिर हजमा हजम की गोली या हरड़े या वॉटेवर, राइट? क्यों करने की जरूरत है? या फिर चलो नहीं मुझे ना लेटने दो, मुझे कुछ भी नहीं करना है, लेटे लेटे, या फिर हवा छुटती रहती है डबाडब डबाडब डबाडब, राइट? क्या क्यों हुआ ये सब कुछ? कभी ऑब्जर्व किया, अवेयरनेस रखा आपने कि मैंने क्या किया? मैंने मेरे ही भीतर को मारा। पहला डकार से पहले आपको डकार नहीं आना चाहिए, ये लिख लीजिए। जब डकार आया दैट मीन्स आप ऊपर बियॉन्ड जा रहे हो, राइट? वो आपको सिग्नल देता है वो नहीं होना चाहिए। एक पैटर्न हो गया है, बीच बीच में हम पानी पी लेते हैं, बीच बीच में हम बोल बोल करते हैं। जब आप बोलते हो ना, आपका टॉक्सिन्स, आपका पानी सब कुछ निकलता है। जब आप बीच में सब कुछ करते हो, आंखों से कुछ देख रहे हो, अचानक से कोई एक सीरियल देख रहे हो आप, कोई भी ऐसी क्राइम की देख रहे हो, या फिर ऐसी सीरियल जिसमें बहू या ये बता रहे, अरे क्या बात कर रही हो, ऐसा किया उसने, हाँ हाँ हाँ, अरे करते जाते हो। तो वो जो अन्न खा रहे इतना अच्छी तरह से बना, लेकिन क्या आ रहा है उसमें, अरे वाह, आंखें ऐसी हो जाती है, खाते जाते हो खाते, तब आप देखते नहीं हो कितना खाया। फिर बाबा रहने दो, हमारे लिए भी रहने दो, खाते जाते हो खाते जाते हो, और ध्यान वहीं पे होता है। सी, अवेयरनेस नहीं है। जब आप अन्न को खाते हो पूरी तरह से कि मेरे भीतर में ये अन्न जा रहा है, मुझे हील करना चाहिए, तो हम क्या करते, हील नहीं करता, हम हील करते बाद में टैबलेट्स लेके। तो वो मेन प्रॉब्लम कहाँ है, हम भीतर की ओर नहीं जाते, हम सिर्फ बाहर की ओर, गोलगप्पे की तरफ, पाव भाजी की तरफ, छोले भटूरे की तरफ ध्यान रखते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि मेरे शरीर में मेरे पांव दुख रहे हैं, मेरे शोल्डर्स, आजकल बहुत से लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स, छोटे बच्चों को भी बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। और आजकल तो मैंने एक नाम सुना है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। अरे बाबा मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो गया है, बच्चे भी बोलते हैं मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरी पढ़ाई बाबा स्ट्रेस हो रहा है। अरे व्हाट इज अ स्ट्रेस? क्यों स्ट्रेस तो नाम हमने तो कभी नहीं सुना था, राइट? अभी क्यों स्ट्रेस आने लगा? क्योंकि हम क्या करते हैं, बैलेंस में नहीं है, अंदर से खुश नहीं रहते, राइट? जब आप खुश रहते हो ना भीतर से, तो आपको सब कुछ पता होने लगता है। ओके, 5:30 बजे मेरा है सेशन, मुझे उठना है, मेरा जो काम है वो करना है। देखिए हम नारी का बहुत सारा काम होता है। मेरी बेटी क्या एग्जाम्स चल रही है, बट आई कमिटेड विद द रवि भाई, सो आई कांट से कि नो, बस बोला हो जाएगा, तो एग्री हो जाइए। कभी भी ऐसा मत बोलिए हाय रवि भाई कैसे मैं तो करूं क्योंकि बेटी की तो एग्जाम चल रही है, फिर मुझे तो खाना बनाना है, फिर मुझे तो ये करना है। नहीं, कमिटमेंट हो गया, हो गया बात। आपको अवेयरनेस लानी है, उठिए जल्दी, थोड़ा सा काम अच्छी तरह से कर लीजिए और फिर करिए ना, घाई क्यों, राइट? अभी जैसे मेरा सब कुछ हो गया है, तो मैं शांति से बैठ गई, टेंशन नहीं करने का, इमोशंस में नहीं आने का, क्रोध नहीं करना है आपको। आप जब क्रोध करते हो ना, आपके भीतर के कितने सारे मसल्स डैमेज हो जाते हैं। और आप जब एक मुस्कुराहट के साथ बात करते हो, तो पता है हमारे शरीर में 28 हॉर्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन की दवा लेने के लिए लोग जाते हैं, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। ये हार्मोन की दवा लेने जो लोग जाते हैं पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए, और यही हार्मोन्स की दवा लेने जाते हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, राइट? लेकिन ये सब कुछ तो भीतर में है। जब आप केवल स्माइल के साथ, सिर्फ स्माइल करिए। एक बार एक ने बोला
कि ऐसे चल रहा था लेक्चर, कुछ बात हुई, वो इंसान बिल्कुल हंस नहीं रहा था। तो बोला अरे भाई हंस क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं तो क्या हंसने की जरूरत है। तो उसने फटाक से बोला तो कोई रीजन नहीं होता तो टेंशन क्यों बार बार आप लोग करते हो। वो कभी सुना आपने? हम बार बार छोटी छोटी बातों में, हाय आज तो वो आए ने टेंशन हो गया, हाय टीवी चल रहा है टेंशन हो गया, हाय उस लड़की ने फोन किया टेंशन हो गया, हर एक में टेंशन। तो एक जब आप मुस्कान करते हो ना, हमारे शरीर में जो मेन है हैप्पी हार्मोन, राइट, ऐसा तो सभी हैप्पी हार्मोन है, हाँ, तो वो हैप्पी हार्मोन क्या होता है, क्रिएट होता है, हाँ, डोपामाइन क्रिएट होता है। जैसे ही डोपामाइन क्रिएट होता है ना, आपके शरीर के अंदर सब कुछ बैलेंस होने लगता है। एक केवल स्माइल, हाँ, जब आप योग करते हो विथ योर स्माइल के साथ करिए। जब आप कपालभाति करते हो विद स्माइल के साथ कपालभाति है। लोग क्या, अरे क्या हो रहा है, हाँ, आप तो पूरे शरीर को झंझोड़ रहे हो, डोंट डू दिस वन। अरे अंदर का मेरा ही शरीर है, दूसरों का नहीं है, ठोको ठोको करके दूसरों को ठोक रहे ना, वैसा करना नहीं, एकदम ब्लिसफुल में रहिए। हाँ, अच्छा हो रहा है, सांस निकाल रही हूं मैं, अच्छा हो रहा है, मेरे शरीर से गंदगी निकल रही है, मेरे शरीर में मैंने जो टॉक्सिन्स लिया उसको मैं रिलीज कर रही हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, जोर जोर से करो, जोर जोर से करो, जैसे आज का आज मेरा रोग मुक्त हो। रोग कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि आप क्या हो, स्टबन करते हो। तो आपको रूट को पकड़ना है। जो भी करो भीतर के साथ कनेक्ट होके करना है। जैसे आप भीतर के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, आपको आनंद ही आनंद मिलने वाला है। और ये जो नाम है सिर्फ ये सिम्टम्स है आप लोगों को दिया जाता है, हाइपरटेंशन, राइट। इट्स वेरी इजी टेक्निक, मैं आपको बता दूं हाइपरटेंशन के लिए। आपको जब आप प्राणायाम करते हो ना, सांस को भरना है जितना आप कर सकते हो। मान लो 5 बार सांस भर रहे हो, 5 बार सांस को भरेंगे और धीरे 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 मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ दोगे। ऐसा 21 बार आपको करना है सुबह। एनीवे आप लोग तो सुबह सुबह करते ही हो। आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है, मेरी सांस जो बाहर निकल रही है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, हाँ, वो स्मूथ होनी चाहिए, नहीं तो नहीं, कभी नहीं। पंपिंग होता है ना, हार्ट पे पंपिंग होता है, ब्लड पे प्रेशर आता है, एकदम सांस को भर रहे हो, धीरे धीरे निकालना है और ऑब्जर्व करना है। हाँ, गर्म आ रही है, गर्म आ रही, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। और एक बार आपको, हाँ ठंडी आ गई, आपका देखना चेहरा बदल जाएगा, हाँ ठंडी आ गई, राइट। तो बस हमें वो ही चाहिए। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, जस्ट डू द दिस इज अ स्लो ब्रीदिंग। अगर आप करोगे, आपका हाइपरटेंशन है, आपका थायराइड है, राइट, आपका डायबिटीज है, आपका जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, क्यों, आपने सांस को पकड़ लिया कि मेरी जो भीतर से सांस आ रही है और भीतर से सांस जा रही है वो कैसी है, अब बैलेंस है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में करोगे, हाँ कितनी बार बोला था उन्होंने करने के लिए, हाँ इतने नहीं सोचता है, मैं कर रहा हूं, मेरा कार्य जो है मैं कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, राइट। तो दिस इज अ बेसिक है कि हमें फ्रूट को नहीं देखना है, हमें दवाइयों की तरफ नहीं देखना है, हमें फिजिकल की तरफ नहीं देखना है, हमें स्पिरिचुअल भीतर की ओर जाना। ईश्वर भीतर में है। हम जाते हैं ना, हे ईश्वर नारल दूंगा, कोई कोई होते हैं ना, हनुमान जी को 5 नारल दीजिए आपका काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 5 नारल उड़ गए, अरे तो आप नारल अंदर डालिए ना, नारियल जो है वो अंदर डालिए ना, आपका काम हो जाएगा। जब आप पीसफुल होगे ना, आपका काम यूं हो जाएगा। जब हम पीसफुल नहीं होते तब हम ईश्वर के पास जाते, हे माता जी मुझे ठीक कर देना, तो मैं तुम्हें ना साड़ी चढ़ाऊंगी। क्यों, रिश्वत क्यों देने की जरूरत है? माता जी को नहीं पता, पता होता है। लेकिन हम, हे दुर्गा माँ, जो जो फेस्टिव, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, किसी को मैं खराब नहीं बोल रही हूँ, अपने आप को समझे, यू आर माता जी, यू आर पिताजी, आप ही हो शिव, आप ही हो शक्ति। आपको पता है वी हैव अ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, दोनों एनर्जी हमारे भीतर है, राइट। तो फिर हमें शिव और शक्ति तो हम ही है, तो क्यों हम बार बार उसके पास जाके मांगते हैं, ऐसा क्यों करने को बोलते हैं, लो बाबा मुझे दो, दो बाबा दो। नहीं, जब भी ईश्वर के साथ जाओ, हंसते मुस्कुराते के साथ जाओ,
हाय हेलो करने आया हूं मैं आज। आप बहुत दिन हो गए नहीं आया, आज जस्ट चलो मिल लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। बस मिलने के लिए और सबको अच्छा करो, ये बोलना है आपको। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा सा लेके जाते हैं। ऐसा ही फ्रूट देते जो वापस में मिले तो मुझे अच्छा लगे, ऐसी स्वीट देते जो वो वापस में मिले तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करना है। तो अवेयरनेस, मुझे ठीक होना है, मुझे स्वस्थ रहना है, तो अब से क्या करना है, बाहर की ओर आपको नजर नहीं जानी चाहिए, भीतर की ओर जानी चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अन्न को अब से बोलना है स्टॉप, मैं स्वस्थ हूं, मुझे इतना अन्न डालने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सुबह से बहुत भागा दौड़ी कर रहा हूं, तो उतना अन्न दो। अगर मैं सिर्फ बैठा बैठा रहता हूँ, ऑफिस में बैठा बैठा रहता हूँ, तो मेरे लिए इतना अन्न काफी है। राइट? आजकल सभी के बेली है, पॉट बेली, बेली बढ़ जाती है। क्यों? फिर बोलते मैडम ये जो है ना, इसको निकालने का बोलिए ना, क्या करें। हाँ, दिस इज सब। या फिर मेरे पास जो लेडीज आते हैं, एवरीथिंग मैं सब कुछ देखो, ये पतला, ये जो है ना जाता ही नहीं है। कैसे जाएगा? वो है मणिपुर चक्र, समान वायु है वो। है, मणिपुर का मतलब है द मिडल ऑफ द योर चक्र, सैक्रल। राइट? मिडल है अपना, बैलेंस करने वाला मणिपुर है, अग्नि है। आप क्या करते हो हमेशा? हाँ, महाकाली रहते हो हमेशा। हाँ, तो क्या होगा? या फिर बहुत दबक दबक कर डालते हो, इससे आपका मणिपुर इम्बैलेंस हो जाता है। और मणिपुर जब इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी पॉट बेली है, आपके लीवर के डिजीज है, आपके किडनी के डिजीज है, आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, आपकी गट के है, आपके ब्रेन के है। हाँ, आपको फिर आएगा इंसोम्निया आएगा, आपको फिर आएगा डिप्रेशन है। व्हाई? बिकॉज मणिपुर। हाँ, आप हैप्पी नहीं रहते हो। हाँ, क्योंकि मणि का मतलब है एक बहुत ही कीमती मणि अपने पास है, लेकिन हम चेक नहीं करते। तो अब से क्या करना है आपको? कोशिश करनी है कि भीतर आप चेक करोगे। जितना आप ब्रेथ के साथ ध्यान रखना, अपने लिए रोज एक नियम करना, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे निरोगी रहना है, और मैं हमेशा स्वस्थ रह रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड जिन्होंने मुझे आज हेल्प की है। थैंक यू गॉड, सभी को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए पहले तो। राइट? कोई भी हो, जिसको भी प्राणी ने आपको हेल्प की, थैंक यू गॉड, थैंक यू एनिमल, थैंक यू प्लांट किंगडम, जिन्होंने आपको दी। ओके, जिनके पास आप गए और आप प्रसन्न हो गए, उन सभी को धन्यवाद। और जिनको मैंने मन से भी बोला, क्या अब ये कितना लंबा चलाएगी मैडम, पता नहीं क्या हुआ, मन से क्या हुआ, टॉक्सिन निकला। राइट? क्या हुआ? कनेक्शन हुआ। आपने क्या कर लिया? कनेक्ट किया। राइट? तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं रूप से आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आएगा। ऑलवेज ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस करते रहिए। ऑलवेज अच्छा मन से सोचने की कोशिश। मेरे कारण मुझे शोल्डर में पेन हुआ, अभी नी की तकलीफ बहुत से लोगों को होती है। क्या करें? नी की तकलीफ क्यों होती है? हम लोग स्टबन रहते हैं, हम लोग भीतर से खुश नहीं रहते हैं। जरा सा आप कोशिश करके देखिए ना, अगर आप सास बहू में हो या फिर हस्बैंड वाइफ में कोई तकरार होती हो, आप ऑब्जर्व करना, जिनको भी नी की तकलीफ है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं बता देती हूँ, अगर आपका राइट नी दुख रहा है, ठीक है, राइट, तो आप कोई टेंशन में रहते हो अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों यानी स्पेशली बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो वो राइट नी आपका बहुत पेन करेगा। अगर आपका लेफ्ट नी पेन कर रहा है, तो आप स्ट्रेस करते हो वर्क के लिए, या फिर दूसरे किसी के लिए, या अपनी बेटी है, या फिर आपकी सासू माँ के साथ कुछ किरकिर है, या इस तरह से। राइट? तो अब आपको क्या करना है, नी दोनों आपके पास है, राइट इज फॉर द मेल, लेफ्ट फॉर द फेमिनाइन के लिए। तो आपको बोलना है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से ये कर रहे, ट्रीट कर रहे, मजा आ रहा है, ये बोल रहे हैं ना क्योंकि मेरा अच्छा होने वाला है इसलिए बोल रहे हैं। या मेरे बट हो जाएगा, अगर वो एग्जाम में प्रिपरेशन करेगा तो उसको मिलने ही वाला है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो होने ही वाला है। देखिए आप उसको ग्रेटफुल दीजिए मैसेज, धीरे धीरे आपका नी
रिलीज होने, ये स्टबन हो जाता है, जकड़ जाता है, राइट, इसीलिए होता है। उसी तरह से सासू माँ को कुछ हो रहा है। आपको एक सत्य घटना बताती हूँ, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। एक बार बहू और सासू माँ दोनों का घर पे चलता है। तो एक कोई गुरुजी थे, तो बहू गुरुजी के पास जाती है, मेरी सासू माँ ना हमेशा मुझे बोलती रहता है, ऐसी कुछ दवा दो, जहर की तरह दवा दो आप मुझे, तो उसको मैं ना निपटा ही दूं ऐसा। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा कुछ तरकीब बताओ या कुछ दवाई दे दो, वो सासू को फिनिश कर दूं मैं, हमेशा बोल बोल करती है। ठीक है, एक काम करो, ये दवा देता हूं मैं, ये पाउडर है, ध्यान रखना, जब तुम मिलाए ना दूध में या पानी में, बोलना है ये दवा असर कर रही है, ये दवा उनको अच्छी तरह से इफेक्ट कर रही है और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही, हाँ बस। और फिर वापस नहीं हुआ तो आ जाना। तो वो रोज दवा देती थी ना, ये दवा अच्छी तरह से काम कर रही है, ये दवा उनके भीतर में जा रही है, ये दवा से वो ये हो रही है। 1 वीक के बाद वापस हो गई। क्या हुआ? अरे सब कुछ ठीक हो गया। क्यों? सासू माँ का नेचर बदल गया और हमारे दोनों में जो तकरार थी वो सब कुछ चली गई। ये दवा का नाम मुझे बताओ, अब तो मैं मेरी फ्रेंड्स को भी दूंगा। तो बोले ये दवा कुछ नहीं थी, सिंपल एक फाकी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन तुमने थॉट्स कैसे किए, मेरी सासू को अच्छा हो रहा है, ये दवा, तब तुम है ना प्यार से बोल रही थी, प्यार प्यार। जब आप प्यार से कुछ डालते हो, अब तक क्या था दूध में, इसको तो ऐसा हो जाए, बीती नहीं है, ये नहीं करती, गुस्सा करते हो ना, अब आप क्या कर रहे थे, ये दवा अच्छी तरह से, तो आप एक प्यार के साथ, एक स्माइल के साथ, क्योंकि वो इफेक्ट है। जब आपने प्यार डाला दूध में, जब आपने प्यार डाला पानी में, वो प्यार कहाँ पे गया, सासू माँ की तरफ गया। और जैसे सासू माँ की तरफ प्यार जाने लगा, आपने सेंड कर लिया, तो उनके भीतर में आया, तो उनका भी भीतर से अरे वाह मेरी बहू ये करने लगी, कोई बात नहीं, मैं भी उसको ये। आपने पहले क्या किया, प्यार दो, प्यार लो। अगर आप किसी के साथ प्यार से बात करोगे, तो सामने वाला कितना भी इरिटेट होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन बोलेगा फाइनली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। लेकिन अगर आप उसके साथ गुस्से में बात करोगे, तो यही है टेक्निक्स, आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में कहीं भी कुछ ब्लॉक लग रहा है आपको, तो पहले अपने भीतर में जाके देखिए, क्या मेरा नेचर कैसा है, कैसे मैं सबके साथ ट्रीट करती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ, सभी लेडीज को मैं बोलूंगी, जब आप किचन में जाते हो, पहले तो फोन को बंद कर दीजिए। फोन को जब साथ में लेके जाते हो, हाँ बोल, क्या बोल रही है, ना ना मैं तो बोलती तुम्हें, ये कटिंग चल रहा है, फोन पे बात चल रही है, तो क्या लाते हो आप, गंदगी लाते हो। तो पहले स्टॉप फोन, एक बोलते हैं ना, नो, हाँ, फोन को बंद कर दीजिए। अगर मान लो फिर भी आपको लगता है कि मैम कुछ तो, म्यूजिक इज अ गुड थेरेपी, म्यूजिक सोल के साथ कनेक्ट होता है। आप देखना, अगर कोई अच्छा सा सॉन्ग लगे, आप कैसे हो जाते हैं, आहा, कुछ नहीं था, फिर भी भीतर से आपको लगता है हाँ कितना अच्छा लग, ये म्यूजिक थोड़ी टेस्ट था, फिर भी आपके मुंह से क्या आता है, बहुत बढ़िया लग रहा था, क्या सुर में क्या बजा। आपने कभी म्यूजिक का सारे गमा पदनीसा भी नहीं बोला, फिर भी आपको पता चलता है ना, भीतर से आप जज करते हो, क्या वो सुर में गा रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, अब वो गा रही थी और आपको अच्छा लग रहा था। तो कहने का मतलब है, म्यूजिक इज अ गुड थेरेपी, यू कैन हील योर प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स आप किससे सॉल्व कर सकते हो, म्यूजिक के द्वारा। तो आपको क्या करना है, छोटा सा कोई म्यूजिक ऐसा हो ना, ऐसा आजकल वाला नहीं बोल रही मैं कि धड़ 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 वाला, ये करने वाला, तो आप भी ये हो जाएगा। आपको क्या है, पीसफुल कोई भी म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत लो या कोई भी आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले लो, कोई भी म्यूजिक के साथ आप कीजिए और उसको लगा दीजिए, या पुराने जो गाने हैं उसको ऑन कर दीजिए, एंड यू कैन ट्रीट योर ऑल प्रॉब्लम्स विद द म्यूजिक, राइट। तो इस तरह से आप स्पिरिचुअल, हमारी जो हेल्थ है उसको आध्यात्मिकता की तरफ से बहुत अच्छी तरह से, भगवान वो नहीं बोलता मेरे पास आ तो मैं तुम्हें ठीक है, वो ही वो आपको मार्ग देता है, डू दिस वन। तो आप जितना भीतर की ओर जाओगे, सांसों के द्वारा भीतर जाओगे, आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, राइट। चलिए ध्यान करते हैं। रवि भाई, आई नीड, आप मुझे को होस्ट, तो मैं स्टार्ट कर सकूं। यस यस, थैंक यू।